भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिस पर आरोप लगा था कि उसने उसके बाप की हत्या कर दी। ये बात है 9 मई 1532 की। अचानक जोधपुर के राजमहल में चीख पुकार मच गई। हर तरफ महाराज यानी राव गंगा के ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाने का कोलाहल था। इस हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया। राज परिवार के करीबियों को संदेह था कि राव गंगा झरोके से खुद नहीं गिरे थे, बल्कि इसमें कुंवर मालदेव का हाथ था। राव की अंत्योष्टि से कुंवर की अनुपस्थिति इस संदेह को यकीन में बदल रही थी। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत के किले में हुआ और जोधपुर के नए राजा को करीब 1 साल तक वहां से बाहर रहना पड़ा। राव गंगा बेहद सरल व संतोषी स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन मालदेव इसके बिल्कुल उलट बेहद उग्र, महत्वाकांक्षी और अपने आप को विस्तारवादी करने की सोच रखते थे। हीराचंद ओझा 1837 में अपनी किताब जोधपुर राज्य का इतिहास में उन्होंने लिखा है कि राव बनते ही मालदेव ने अपनी रियासत की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया था। गद्दीनशीन होने के 10 साल के भीतर उन्होंने नागौर, जालौर, सिरोही, सिवाना, टोंक, मेड़ता और अजमेर पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य विस्तार के दौरान राव मालदेव ने अपने कुटुंबियों को भी नहीं बख्शा और बीकानेर को भी नहीं बख्शा। तब बीकानेर का शासन राव जेतसिंह के हाथ में था। एक ही परिवार के होने की वजह से राव जेतसिंह और राव गंगा ने कई मौकों पर एक दूसरे की मदद की थी, लेकिन मालदेव ने इसका लिहाज न करते हुए पाहेबा के युद्ध 1541 में जेतसिंह की हत्या कर बीकानेर पर भी कब्जा कर लिया। इधर राजपूताना राजस्थान में मालदेव की शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही थी और उधर दिल्ली एक नए इतिहास की गवाह बनने जा रही थी। दिसंबर 1530 में बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान की गद्दी के कई ख्वाहिशमंद पैदा हुए। उन्हें लगता था कि दूसरा मुगल यानी कि हुमायूं उतना काबिल नहीं है। संभावित हुक्मरानों की इस दौड़ में सूर का पठान फरीद शाह यानी शेर शाह सूरी सबसे आगे था। नतीजन हुमायूं और शेर शाह के बीच 1537 में चौसा का युद्ध हुआ। फिर 1540 में कन्नौज की जंग छिड़ी। इन दोनों ही जंगों में हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसके हाथ से दिल्ली का तख्त फिसल चुका था। यही वह पहला मौका था जब दिल्ली की सियासत ने मालदेव पर दस्तक दी थी। कुछ समय पहले तक पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत का मालिक रहा हुमायूं अब बचते बचाते राजस्थान से गुजर रहा था। तब उसने 3 दूत मीर समंदर, रायमल सोनी और शमसुद्दीन अत्तखां को मालदेव के पास मदद की गुहार लेकर भेजा, लेकिन उसने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि मालदेव की तरफ से हुमायूं को मदद न मिलने के पीछे अनेक लोगों का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनयिक रहे। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान में लिखा है कि बयाना के युद्ध 1527 में राव मालदेव का एक बेटा रायमल राणा सांगा की तरफ से बाबर से युद्ध करने गया था। वहां वह मारा गया। मालदेव उस पुत्र का शोक नहीं भुला पा रहा था। कर्नल टोड आगे लिखते हैं कि कन्नौज रियासत के पतन की वजह से मालदेव मुसलमानों से नफरत करता था, इसीलिए भी उसने हुमायूं की मदद नहीं की। कर्नल जेम्स टोड के मुताबिक मारवाड़ के कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। इस बात का समर्थन जोधपुर के ताल्लुक रखने वाले इतिहासकार मुहणोत नैणसी 1520 की ख्यात वंशावली के आधार पर लिखा है। चंद्रप्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। चौहान शासक पृथ्वीराज को हराने के अगले ही वर्ष शहाबुद्दीन गोरी की सेनाओं ने जयचंद पर भी हमला बोल दिया। इसमें वह मारा गया। तब जयचंद के भाई भतीजे ने जान बचाकर मरु प्रदेश में आश्रय लिया था, लेकिन अन्य इतिहासकार इस विषय पर कर्नल टोड से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। अकबरकालीन इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी में इस बारे में लिखा है कि हुमायूं के हार के बाद मालदेव ने उसे सहायता के प्रस्ताव से जुड़े खत लिखे थे। उस दौरान शेर शाह बंगाल पर चढ़ाई करने गया था और हुमायूं अन्य शासकों की मदद से कुछ छोटी रियासतों को फतह करने के फेर में उलझा था। इसीलिए उसने मालदेव के पत्रों पर ध्यान नहीं दिया। जब बाद में हुमायूं मालदेव की शरण में पहुंचा, तब उसका मन बदल चुका था। निजामुद्दीन लिखते हैं
कि इसी बीच शेर शाह ने एक दूत के हाथों मालदेव को 80 रुपया भिजवाई, जिनके बदले में मालदेव ने हुमायूं को पकड़कर उसे सौंप देने का वायदा किया। इस साजिश का आभास होने पर अख्तर खान ने हुमायूं को खा कर दिया। हुमायूंनामा अकबरनामा के मुताबिक राजस्थान से भागते हुए हुमायूं पर मालदेव की सेना ने हमला भी किया था, जिसमें हुमायूं बच निकले।